हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। इस तरह की फिंगर इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और अगर खास तौर पर देखा जाए इनकी बृहस्पति यानी कि गुरु फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, और थिकनेस में ये फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर सूर्य फिंगर की लंबाई भी कम नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल यह फिंगर भी काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव का रहता है, और साथ ही साथ काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। शनि फिंगर को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है। थिकनेस में यह फिंगर एवरेज नजर आ रही है, लेकिन लंबाई में काफी अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। और हल्के से कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं फिंगर्स के बीच में, जिनकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के भी होते हैं। और अगर बात की जाए इनकी मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर कुछ नीचे की तरफ सेट नजर आ रही है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक यह फिंगर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से जो शाइनेस है वो रह सकती है नेचर में, और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रहने की संभावना रहती है। और अगर देखा जाए तो फिंगर्स के बीच में काफी अच्छा गैप, इन दोनों फिंगर्स में खास तौर पर देखा जाए तो काफी अच्छा गैप नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होने से ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं, और थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावना रहती है। ओवरऑल अगर हम बाकी फिंगर्स के गैप्स की भी बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे इस एरियाज में आपको जो रोशनी है वो आर पार जाती नजर आएगी। और इवन यहाँ पर भी एक काफी अच्छा गैप आपको नजर आएगा। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला भी हो सकता है। और इनकी फिंगर्स के ऊपर जो खड़ी रेखाएं हैं वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का क्लोजअप में आप देख सकते हैं इनके फिंगर्स के ऊपर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा मिलनसार स्वभाव का रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर फिंगर्स के ऊपर आड़ी रेखाएं भी मौजूद हो, जैसे यहाँ पर कुछ रेखाएं नजर आ रही हैं, ऐसी आड़ी रेखाओं का होना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का भी होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी इनके मिडल फैलेंजेस में नजर आ रही हैं। ओवरऑल फिंगर्स काफी अच्छी थिक हैं, काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक इस तरह की रेखा बनकर सामने आएगी, जिसमें आपको नजर आएगा कि इनके बाकी के माउंट्स तो काफी हाई सेट हैं। ये तीनों माउंट्स अगर हम देखें, इनका बृहस्पति माउंट, इनका शनि माउंट और इनका सूर्य माउंट, तीनों हाई सेट नजर आ रहे हैं। यहां से आपको नजर आएगा हल्का सा यह माउंट लो सेट होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो जाते हैं व्यक्ति के, और थोड़ी शाई टाइप की नेचर आने की संभावना रहती है। और ओवरऑल इनका जो बृहस्पति माउंट है
वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इनकी बृहस्पति फिंगर को भी हमने चेक किया, और अगर हम इस माउंट की बात करें तो यह माउंट भी काफी उभरा हुआ है। इस तरह का बृहस्पति माउंट अगर किसी व्यक्ति का हो तो ऐसे व्यक्ति की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी रहती है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस माउंट के ऊपर आपको एक रेखा नजर आएगी, इस तरह की रेखा जो इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में कर पाते हैं। आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। तो यहां पर आप देख सकते हैं शनि माउंट का जो एरिया है यह अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से ऐसे नेटिव की लाइफ में स्ट्रगल और मेहनत काफी ज्यादा रहती है जिनका यह माउंट दब रहा हो। और अगर साथ में एक बहुत ही लंबी और शानदार एक सीधी रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं वो मौजूद हो, तब स्ट्रगल कुछ हद तक कम हो जाती है। लेकिन आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा इनके हाथ में किस तरह से इनकी भाग्य रेखा है। यहां तक यह रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, और यहां तक यह कंप्लीट नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद एक गैप शो कर रही है, और दोबारा से यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर आगे बढ़ रही है। और यह रेखा इसके साथ साथ एक असिस्टेंट लाइन भी नजर आ रही है जो इनके शनि माउंट के ऊपर काफी क्लियरली नजर आ रही है। तो बीच में इस रेखा में एक गैप का पड़ना, एक इस तरह का जो ओवरलैप है वो नजर आना इंडिकेट करता है कि लाइफ में 30s की एज में थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा रही होगी। 30s के बाद अगर देखें तो 37 के बाद की एज यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। और इवन ओल्ड एज में भी इस रेखा का मौजूद होना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो रेखा हार्ट लाइन के ऊपर आपको नजर आ रही है, यह रेखा व्यक्ति की ओल्ड एज में इफेक्ट देती है। और इस तरह की भाग्य रेखा यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव की ओल्ड एज काफी अच्छी रहेगी, और ओल्ड एज में भी काफी सारे कंफर्ट्स इनकी लाइफ में रहने वाले हैं। बेशक उससे पहले काफी सारी राहु रेखाएं नजर आ रही हैं जिसकी वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जैसे यह रेखाएं हैं, इस तरह की रेखाएं जितनी ज्यादा हथेली के मध्य में मौजूद हों और जितनी ज्यादा रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही हों, उतनी ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में बढ़ती है। तो यहाँ पर काफी स्ट्रगल रहने की संभावनाएं भी यह रेखाएं बिल्कुल हथेली के सेंटर में दर्शा रही हैं। अब बात करते हैं इनके जो माउंट है, इनका सूर्य माउंट। अगर सूर्य माउंट की हम बात करें तो आपको नजर आएगा यह एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ। सूर्य माउंट अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और खास तौर पर यश यहाँ पर कम हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद करें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा हो, जैसे यहाँ पर भी यह चीज नजर आ रही है। और यहाँ पर एक सूर्य रेखा अच्छी नजर आ रही है इनके हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो बीच में गैप शो कर रही है, लेकिन इस एरिया तक यह रेखा पहुंचती हुई सूर्य रेखा का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की पहचान अच्छी रहेगी। जो सोशल सर्कल है ऐसे व्यक्ति का अच्छा बन जाता है अगर यह रेखा हाथ में मौजूद हो। लेकिन अगर यह माउंट भी उभरा हो तभी व्यक्ति को यश मिल पाता है, दूसरों से प्रेज मिल पाती है। तो यहाँ पर वो यश कम हो रहा है, लेकिन इनकी पहचान सोसाइटी में काफी अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, यह जो एरिया है मरकरी का एरिया कहलाता है। आप देख सकते हैं इस माउंट के ऊपर दो खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और इनके हाथ में एक लंबी मरकरी रेखा भी मौजूद है। इस एरिया के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लंबी मरकरी रेखा। मरकरी रेखा का हथेली में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो कैलकुलेशंस हैं बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति कैलकुलेटिव होते हैं, एनालिटिक होते हैं, और बिजनेस करने में सक्षम होते हैं। ये क्वालिटीज इनके भीतर आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर यह रेखा मौजूद है, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी दो खड़ी रेखाएं काफी क्लियरली नजर आ रही हैं। बात करते हैं यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन किस तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक विष्णु सिंबल बना रही है। कुछ इस तरह का एक चिन्ह जिसको हम वी सिंबल या विष्णु सिंबल कहते हैं, इस तरह का चिन्ह अगर यहां पर बन रहा हो हथेली के बिल्कुल शनि माउंट के नीचे आकर, और उसमें से एक ब्रांच बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से काफी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं लाइफ में।
लेकिन जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में कभी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करें। अगर किसी रॉन्ग वे से धन कमाने की कोशिश करते हैं तो लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, हर्डल्स लाइफ में तरक्की के रास्ते में आने की संभावना को बढ़ा देते हैं ऐसे अनफेयर मीन्स से अगर व्यक्ति धन कमाने की कोशिश करे। ओवरऑल अगर देखा जाए यह रेखा काफी अच्छी नजर आ रही है और यहाँ पर कुछ हल्की ब्रांचेस इस तरह की, और इस एरिया में आपको एक हल्का सा आइलैंड का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह की जो फॉर्मेशन रहती है यह हार्ट की हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर किसी भी तरह का आइलैंड या कोई भी ऐसा चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह किसी रेखा पे नजर आए तो उस रेखा की एनर्जी लेवल को कम करता है। तो यहाँ पर 60 प्लस की एज में चलकर थोड़ा सा संभल कर इनको रहना होगा। हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं यह आइलैंड का चिन्ह दर्शा रहा है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई नीचे की तरफ डिप ले रही है, यहां से आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से। यहां पर एक डिप बढ़ना, नीचे की तरफ इस रेखा का चलना ओवर इमेजिनेशन को शो करता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाले हो सकते हैं और इसी वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। और अगर ऐसा नेटिव किसी तरह से अपनी इस एनर्जी को, ओवर थिंकिंग को चैनलाइज कर लेता है तब लाइफ में आगे बढ़ सकता है और अपनी किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से समाज में काफी अच्छा फेम भी पा सकता है। लेकिन ओवरऑल झुकी हुई मस्तिष्क रेखा होने की वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर इमेजिनेशन रहती है जो तनाव का कारण भी बनती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। लाइफ की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है और आगे बढ़ती हुई यह रेखा स्पोर्ट लेती हुई नजर आ रही है कुछ हद तक इनके हाथ में, जो इनकी भाग्य रेखा उसकी। तो देखें यहाँ पर एक गैप नजर आ रहा है, जैसा गैप आपको यहाँ नजर आ रहा है या लगभग 65 के आसपास की एज में, और ऐसा ही एक आइलैंड का चिन्ह भी 65 के आसपास की एज में यह नजर आ रहा है। तो यह थोड़ा सा वार्निंग चिन्ह रहेगा इनके लिए, लाइफ में थोड़ी सी हर्डल आने की, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल एज जो है लंबी रहेगी, 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं, लेकिन इस हर्डल को पार करना पड़ेगा। और लाइफ में अगर यहाँ पर दिक्कतें आती हैं तो इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का और अपनी ओवरऑल हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम देखें यहाँ पर इनके जो माउंट है वीनस, वीनस माउंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारी ऐसी रेखाएं होने की वजह से नेटिव को दिक्कतें आती हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड वरीज रहती हैं और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं जब ऐसी रेखाएं डीप कट इस माउंट के ऊपर मौजूद हों तो यह थोड़े से नेगेटिव फल देने वाली रेखाएं रहती हैं। उसके साथ साथ इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं यहाँ पर अगर मौजूद हों, आपको ऐसी सीधी ऊपर की तरफ चलती रेखाएं नजर आए इस माउंट के ऊपर, तो विदेश यात्रा के चांसेस रहते हैं। ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में करते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस रहते हैं और काफी ज्यादा ट्रैवलिंग इनको लाइफ में करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।